स्वामी विवेकानंद के जीवन की 5 ऐसी बातें जो उनको एक महान व्यक्ति बनाते हैं, उसके बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे। स्वामी जी ने कहा है कि दुनिया हर वो अच्छी बात का सबसे पहले मजाक उड़ाएगी, उसके बाद उसका विरोध करेगी और उसके बाद उन बातों को मानना शुरू करेगी। कोई भी अच्छी बात हो, कोई भी नया काम हो, कोई भी अच्छा सक्सेसफुल इंसान हो, उनके बारे में उन्होंने ये बताया है कि दुनिया ने उनको पहले मजाक उठाया है और उसके बाद उनके रोकने की कोशिश की है और उसके बाद उनकी बातों को माना है। स्वामी विवेकानंद 39 साल में इस धरती को छोड़ के चले गए, लेकिन उनके इस छोटे से जीवन ने धरती को, मानव जाति को इतनी सारी नॉलेज दी जो एक आदमी 100 साल में भी नहीं दे पाता है। उनके जीवन की पहली बात जो उनसे हमारे को सीखने को मिलती है कि पूरे, जब अमेरिका में उनको बोलने का मौका मिला गया तो उनका पहला शब्द था मेरे प्रिय अमेरिकन बहनों और भाइयों। और इस बात में इतनी ताकत उन्होंने लगाई, इतना डूब के वो बोले कि वहाँ पे तालियों की गड़गड़ाहट वहाँ पे रुकी नहीं। उनके जीवन से पहली बात हमारे को ये सीखने को मिलती है, जब उनकी मम्मी ने उनसे चाकू मांगा तो चाकू का धारदार हिस्सा उन्होंने खुद पकड़ा और हैंडल अपनी मम्मी की तरफ किया। तब उनकी मम्मी ने उनको बताया कि आप इतनी छोटी सी उम्र में इतनी अच्छी नॉलेज है आपके पास कि आप दूसरे को कभी हानि पहुंचा ही नहीं सकते। तो उन्होंने पूछा कि माँ ऐसा क्या कर दिया मैंने कि इससे आप मेरे बारे में इस तरह की बात कह रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मम्मी को कहीं चोट ना लग जाए इसके लिए आपने धारदार वाला हिस्सा खुद पकड़ा है और मेरी तरफ हैंडल किया है। इससे ये मालूम पड़ता है कि आप मेरी कितनी चिंता करते हो। और हमें भी अपने बच्चों की कोई भी अच्छी बात है उसको प्रोत्साहित करके उसको उस तरह के काम करने के लिए हर बार उनको कुछ ना कुछ अच्छी कहानियाँ सुनाते रहना चाहिए। उन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा, किसी भी लक्ष्य को हमारे को पाना है तो उठो जागो और जब तक ना रुको तब तक वो लक्ष्य हमारे को मिल न जाए। तो हमारे को एक लक्ष्य बनाने के बाद उस लक्ष्य पर तब तक चलना है जब तक कि वो लक्ष्य हम हासिल न कर लें। एक आम आदमी उनसे मिलने, स्वामी जी से मिलने के लिए आए और बोले कि मैं जीवन में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो लक्ष्य बनाता हूँ वहाँ तक पहुँच नहीं पाता हूँ, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। तो स्वामी जी बोले आप ऐसा कीजिए, मैं अभी उठा हूँ, जब तक मैं आपके प्रश्न का आंसर दूँ तब तक आप मेरे कुत्ते को घुमाने ले जाओ। वो कुत्ते को जैसे ही घुमाने लगे, वापस जब दोनों आते हैं तो कुत्ता हाँफ रहा था और जो प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति थे वो शांत थे। उन्होंने बोला ऐसा आपने क्या किया कि ये कुत्ता तो हाँफ रहा है, सेम दूरी हम आप दोनों ने तय की होगी, ये भी वहीं तक गया होगा जहाँ तक आप गए हैं, लेकिन ये इतना हाँफ क्यों रहा है। तब उन्होंने स्वामी जी को बताया कि ये कुत्ता रास्ते में एक बार इधर भाग रहा था, एक बार उधर भाग रहा था, उसने दूरी तो उतनी ही तय की है, मतलब जाके तो वो भी वहीं तक आया है जहाँ तक मैं गया था, लेकिन इसने बहुत भाग दौड़ की है, इसके लिए ये थका हुआ है। स्वामी जी बोले इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। आप लक्ष्य बना लेते हैं, लक्ष्य आपको सामने नजर आ रहा है, लेकिन लक्ष्य के बीच में आप भटक जाते हैं, रास्ते में कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। ये भाग दौड़ छोड़िए और जो लक्ष्य की तरफ आप सीधा चलते रहिए, शांत मन से सोच समझ के चलते रहिए। यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। तीसरी शिक्षा जो स्वामी जी के जीवन से हमारे को मिलती है, नारी का सम्मान होना चाहिए। अमेरिका में जब एक सभा के बाद बहुत इम्प्रेस होकर एक लेडीज ने उनको बोला कि मैं स्वामी जी आपको अपना पति बनाना चाहते हूँ, आप जैसा एक पुत्र प्राप्त करना चाहता हूँ। तब स्वामी जी बोले ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत रखा हुआ है, मैं इस व्रत को नहीं तोड़ सकता, लेकिन आप मुझको अपना बेटा मान सकते हैं ताकि आपको मेरे जैसा बेटा मिल जाए और मेरा व्रत भी न टूटे। इस पे वो लेडीज उसके पैरों में गिर गई और बोले आप भगवान की तरह बात करते हैं, आप अपने बनाए हुए रूल को नहीं तोड़ के
उसी रूल को कंटिन्यू करने की बात करते हैं। आप धन्य हैं स्वामी जी। और इस तरह से उन्होंने इस समस्या का सॉल्यूशन किया। स्वामी जी के जीवन से अगली सीखने वाली चौथी बात हमारे को ये है कि कब अपने गुरु के प्रति इतने समर्पित थे वो। हम लोग जब भी थोड़ा सा भी पढ़ लिख जाते हैं तो अपने गुरुओं को भूल जाते हैं। गुरुओं को कभी गुरु कहने में या मास्टर कहने में भी शर्म आती है, लेकिन वो इतने समर्पित थे। अपने गुरु के अंतिम काल में भी वो उनके साथ रहे, जबकि उसके उनके परिवार में ऐसी परिस्थितियां थी कि उनके परिवार को भी स्वामी जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने अपने गुरु को कभी अकेला नहीं छोड़ा, उनकी सेवा की और सारा ज्ञान गुरु से प्राप्त करके उस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास की। आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो जाएं, पांचवी बात सीखने को मिलते हैं, आप चाहे कितने भी समझदार हो, अपनी हंसने और हंसाने की कला को ना छोड़ें। जीवन में कभी भी इतने ज़्यादा सीरियस ना रहें। स्वामी जी का एक कहानी छोटी सी, जहाँ पे स्वामी जी और एक जेंटलमैन साथ में एक होटल में बैठे हैं और खाना खाने के लिए बोलते हैं, तो जेंटलमैन आगे से बोलता है उनको कि मैं ऐसी जगह पे खाना खाना पसंद नहीं करूँगा जहाँ पे एक चिड़िया और सूअर साथ में खाना खा रहे हो। अब इस पे स्वामी जी ने बोला तो क्या मेरे को यहाँ से उठ जाना चाहिए? और ये बात सुन के वहाँ जितने भी लोग थे ठाके मार के हंसने लगे। और यही बात स्वामी जी में थी कि उन्होंने इतने विद्वान होते हुए भी हंसने के कोई भी छोटे से पॉइंट को नहीं छोड़ा, और खुल के जीवन को जीने के लिए हंसना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपके साथ शेयर हो सके, मिल सके, टाइम पे आप देख सकें और अपने जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर पाएं। तो स्वामी जी के जीवन से हमने 5 बातें क्या सीखी? चिंतन कीजिए, चिंता नहीं। पहली बात यह है कि किसी भी विषय की आप चिंतन कीजिए, लेकिन उसके बारे में चिंता ज़्यादा ना कीजिए। दूसरा, लक्ष्य बनाने के बाद आपको इधर उधर नहीं भटकना है, सीधा अपने लक्ष्य की ओर चलना है। और उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि आपको लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जब तक जीना है तब तक सीखना है। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हमारे को कुछ ना कुछ सीखते रहना है। स्वामी जी के जीवन से हमारे को ये शिक्षा मिलती है। एक समय में एक ही काम पे इतना आत्मलीन हो जाना है कि उस काम में हमारे को 100% लगा देना है। और पांचवी बात स्वामी जी के जीवन से सीखने के लिए हमारे को ये मिलती है कि ये दुनिया एक जिम है जहाँ पे हम मजबूत बनने के लिए आए हैं, न कि मजबूर बनने के लिए आए हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और इस तरह की शानदार कहानियाँ मैं हर मंगलवार को लेके आता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।